हम हमेशा सोचते हैं कि स्पेस ट्रैवल एक बहुत ही सीरियस और साइंटिफिक काम है, लेकिन सच तो यह है कि पिछले 60 सालों में इंसानों ने स्पेस में कुछ ऐसी चीजें भेजी हैं जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। पिज्जा से लेकर गोरिल्ला सूट तक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जिन्हें इंसानों ने बिना किसी खास रीजन के सीधे स्पेस में लॉन्च कर दिया। 6 फरवरी 2018 को एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अपने सबसे पावरफुल रॉकेट फैल्कन हैवी की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च की। आमतौर पर ऐसे टेस्ट फ्लाइट्स में डमी वेट के तौर पर कंक्रीट या स्टील का भारी ब्लॉक भेजा जाता है, लेकिन मस्क ने क्या किया, उन्होंने अपनी खुद की चेरी रेड टेस्ला रोडस्टर स्पोर्ट्स कार ही स्पेस में भेज दी। ड्राइवर सीट पर स्टारमैन नाम का एक डमी बैठाया जो स्पेस सूट पहने हुए था और कार के साउंड सिस्टम पर डेविड बो का सॉन्ग स्पेस ऑडिटी लगा दिया। डैशबोर्ड पर लिखा था डोंट पैनिक। ये कार आज भी 25,000 माइल पर आवर की स्पीड से सूरज के चक्कर लगा रही है। हालांकि बहुत से लोगों ने इसे इगोटिस्टिकल मार्केटिंग स्टंट बताकर क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन स्पेस में तैरती इस रेड कार के वीडियो ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। फरवरी 2011 में नासा के एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक ईयर लॉन्ग मिशन पर थे। उनके ट्विन ब्रदर मार्क कैली ने उन्हें धरती से एक केयर पैकेज भेजा। इस पैकेज में कोई सीरियस साइंटिफिक इक्विपमेंट्स नहीं, बल्कि एक फुल बॉडी गोरिल्ला सूट था। स्कॉट ने चुपचाप वो सूट पहना और एक स्टोरेज बैग से अचानक बाहर निकलकर अपने कलीग टिम पीक का पीछा करने लगे। जीरो ग्रेविटी में गोरिल्ला को भागते देखकर हर कोई हैरान रह गया। इसका 30 सेकंड का वीडियो इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हो गया। नासा ने ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इस एक फनी वीडियो ने ISS प्रोग्राम के लिए जितना पब्लिक एंगेजमेंट हासिल किया, उतना सालों के प्लान्ड पब्लिसिटी कैंपेन भी नहीं कर पाए थे। अगस्त 2011 में नासा ने जुपिटर प्लैनेट की स्टडी के लिए 5 ईयर मिशन पर जूनो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। मिलियंस ऑफ डॉलर के इस मिशन में हाईटेक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, लेकिन इनके साथ स्पेसक्राफ्ट पर 3 छोटे लेगो फिगर्स भी लगा दिए गए। ये खिलौने स्टैंडर्ड प्लास्टिक के नहीं, बल्कि स्पेस ग्रेडेड एल्यूमिनियम से बने थे ताकि वहां का एक्सट्रीम रेडिएशन झेल सकें। एक फिगर रोमन देवता जुपिटर की थी, दूसरी उनकी वाइफ जूनो की और तीसरा एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली का। हर फिगर को बनाने में लगभग $5,000 का खर्चा आया था। हालांकि इनका साइंस से कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन बच्चों में स्पेस एक्सप्लोरेशन की रुचि बढ़ाने के लिए नासा और लेगो ग्रुप ने ये जॉइंट प्रोजेक्ट बनाया था। आज भी ये फिगर जुपिटर के चक्कर लगा रहे हैं। 2001 में पिज्जा हट ने हिस्ट्री की सबसे अनोखी और महंगी पिज्जा डिलीवरी की। उन्होंने रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस को लगभग $1 मिलियन पे किए थे ताकि ISS पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को वैक्यूम सील्ड पिज्जा पहुंचा सके। स्पेस फूड प्रोटोकॉल्स की वजह से सलामी टॉपिंग्स का यूज किया गया, क्योंकि ये लंबे समय तक टिक सकती थी। रशियन एस्ट्रोनॉट यूरी यूसेकोव ने ISS पर तैरते हुए पिज्जा खाया और उनकी स्लीव पर पिज्जा हट का लोगो लगा था। पिज्जा हट के फूड साइंटिस्ट ने महीनों मेहनत करके ऐसा पिज्जा डेवलप किया था जो स्पेस ट्रैवल और प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज को झेल सके। हालांकि ये प्योर कमर्शियल स्टंट था, लेकिन इसने इंटरनेशनल मीडिया में करोड़ों डॉलर की फ्री कवरेज हासिल की। दिसंबर 2010 में स्पेसएक्स ने अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का पहला ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट किया। ये पहला मौका था जब किसी प्राइवेट कंपनी का स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में जाकर सेफली रिटर्न करने वाला था। डमी पेलोड के लिए कंक्रीट की जगह एलोन मस्क ने एक बार फिर अपना कॉमेडी शॉक दिखाया। उन्होंने ड्रैगन कैप्सूल के अंदर ले ब्रोरे नाम के फ्रेंच चीज का एक बड़ा व्हील सीक्रेट पेलोड के तौर पर रख दिया। ये मॉन्टी पाइथन के मशहूर चीज शॉप कॉमेडी स्केच को एक जोक ट्रिब्यूट था। चीज के इस व्हील ने स्पेस में 3.5 घंटे बिताए, धरती के 2 ऑर्बिट्स पूरे किए और पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन के बाद इंटैक्ट कंडीशन में रिट्राइव कर लिया। डिज्नी और पिक्सर की मशहूर फिल्म टॉय स्टोरी का लोकप्रिय किरदार बज लाइटईयर तो आपको याद ही होगा, जिसका डायलॉग था टू इंफिनिटी एंड बियॉन्ड। नासा ने साल 2008 में इसे सच कर दिखाया जब उन्होंने बज लाइटईयर का 12 इंच का एक प्लास्टिक का खिलौना स्पेस शटल डिस्कवरी से ISS भेजा। ये खिलौना पूरे 468 दिनों तक स्पेस स्टेशन पर रहा और एस्ट्रोनॉट्स ने इसके साथ कई वीडियोस शूट किए।
इसका मकसद सिर्फ बच्चों को एजुकेशन और साइंस के प्रति जागरूक करना था। जब ये धरती पर वापस आया तो इसे बकायदा डिज्नीलैंड में परेड में शामिल किया गया। स्पेस रिसर्च के हिसाब से इस खिलौने का कोई वैज्ञानिक योगदान तो नहीं था, लेकिन ये बच्चों के लिए एक बहुत ही मजेदार और यादगार प्रमोशनल कैंपेन बन गया। स्टार वॉर्स फिल्मों के फैंस दुनिया भर में करोड़ों हैं और लगता है नासा में भी कुछ ऐसे बड़े प्रशंसक मौजूद हैं। साल 2007 में नासा ने स्टार वॉर्स फिल्म के 30 साल पूरे होने के जश्न में ल्यूक स्काईवॉकर की असली प्रॉप लाइट सेबर को स्पेस शटल डिस्कवरी के जरिए अंतरिक्ष में भेजा। इस लाइट सेबर को बकायदा एक सेरेमनी के साथ एयरपोर्ट से नासा के सेंटर लाया गया था। ये स्पेस में गई, पृथ्वी के चक्कर काटे और फिर सही सलामत धरती पर लौट आई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस प्रॉप का अंतरिक्ष में कोई उपयोग या रिसर्च वैल्यू नहीं थी। ये बस स्टार वॉर्स के फैंस को खुश करने और नासा के स्पेस मिशन की तरफ आम जनता का ध्यान खींचने का एक काल्पनिक और नाटकीय जरिया था। अप्रैल 2019 में इजराइल के बैरेशीट लैंडर चांद पर लैंडिंग अटेम्प्ट के दौरान क्रैश हो गया। इस लैंडर के पेलोड में आर्क मिशन फाउंडेशन द्वारा बनाई गई आर्काइवल डिस्क थी, जिसमें रेजिन के अंदर हजारों माइक्रोस्कोपिक टार्डिग्रेड डिहाइड्रेटेड स्थिति में बंद थे। टार्डिग्रेड पृथ्वी के सबसे रेजिलिएंट ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर, प्रेशर और वैक्यूम ऑफ स्पेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्रैश होने के कारण ये माइक्रोस्कोपिक क्रीचर मून सरफेस पर बिखर गए। साइंटिस्ट का मानना है कि डिहाइड्रेटेड स्टेट में होने के कारण ये अभी भी चांद पर डोरमेंट स्थिति में हो सकते हैं, जिसे गलती से ही सही पर चांद के पहले परमानेंट रेजिडेंट बन गए हैं। 1930 में 24 साल के असिस्टेंट क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो की खोज की थी। 1997 में उनकी डेथ हो जाने के बाद 2006 में जब नासा ने प्लूटो की पढ़ाई के लिए न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, तो उस यान पर एक छोटे एल्यूमिनियम कंटेनर में क्लाइड टॉम्बो की 30 ग्राम ऐश रखी गई। जुलाई 2015 में न्यू होराइजन यान प्लूटो के बहुत करीब से गुजरा, यानी डिस्कवरर की अस्थियां खुद अपने खोजे हुए वर्ल्ड के करीब पहुंची। प्लूटो की खूबसूरत तस्वीरें लेने के बाद ये यान अब सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ जा रहा है। क्लाइड टॉम्बो अब धरती से लगभग 5 बिलियन मील दूर जा चुके हैं, जो ह्यूमन रिमेन्स द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी है। 1977 में नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए। इन दोनों प्रॉप्स पर 12 इंच गोल्ड प्लेटेड कॉपर फोनोग्राफ रिकॉर्ड लगाया गया, जिसे गोल्डन रिकॉर्ड कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन की कमेटी ने इसे तैयार किया था। इसका मकसद ये था कि अगर करोड़ों साल बाद किसी बाहर की दुनिया को ये यान मिले, तो वो हमारी धरती की कल्चर और लाइफ को समझ सकें। इस रिकॉर्ड में 115 पिक्चर्स, 55 लैंग्वेजेस में हेलो, नेचुरल साउंड्स और 90 मिनट का म्यूजिक शामिल है। ये इंसानों द्वारा कॉस्मिक वॉइड में भेजा गया सबसे खूबसूरत मैसेज इन अ बॉटल है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।